गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा सूर्यकोटि सूर्यकोटि संप्रभा संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु निर्विघ्नं मे कुरु मे देव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु कार्येषु सर्वदा सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं अखण्डमण्डलाकारम् खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं व्याप्तं येन येन चराचरम् चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरस्य अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा गुरु गुरुः साक्षात् साक्षात् परम परं ब्रह्म। ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्यापीय सर्वं नित्यानन्दं नित्यानन्दमयति व्याप्य सर्वम् सर्वम् त्रैलोक्यं सचराचरं त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम् सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक अनेकजन्म जन्म संप्राप्त संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्मबन्ध ब्रह्मंद विदाहिने विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रदानेन प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ मन्नाथ श्री श्री जगन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगतगुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री श्री जगद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति ध्यान मूलं गुरो मूर्ति मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् पूजा पूजा मूलं मूलं गुरुपदम् गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरो कृपा। मोक्षमूलं मोक्षमूलं गुरु गुरुकृपा। कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ॐ ओम श्री श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामाय रामभद्राय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेदसे वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया सीताय पते पतये नमः। नमः। अतुलित बल धामम अतुलित बल अतुलितबलधामम् धामम् हेमशलाप देहम हेमशलाभदेहम् हेमशलाभदेहम् दनुज वन कृशानुम धनुजबन धनुष्मन् कृशानुं कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानीनाम् अग्रे ज्ञानिनामग्रगण्यम् गण्यम् सकल गुण निधानम सकलगुण सकलगुणनिधानम् निधानम् वानराणामधीशम वानराणामधीशम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय प्रिये भक्तम् प्रिये भक्तम् वात जातम नमामि। वातजातं वातजातं नमामि। नमामि।
प्रणवौ पवन कुमार, प्रणवौ पवन पवन कुमार, कुमार, कल बन पावक ज्ञान घन, कलवन कल्पन पावक पावक ज्ञान ज्ञान घन, घन, जासु हृदय आगार, जासु जासु हृदय हृदय आगार, अगार, बस ही राम सर चाप धर। बसहि बसहि राम सर चाप चाप धर। धर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सिया सियावर पर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। जय श्री हनुमते नमः। जय जय श्री श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। सर्व मंगल मांगल्ये, सर्व मंगल सर्वमंगल मांगल्ये, मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वदा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, गौरी, नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नारायण नमोस्तुते। नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम्, संसार सारम मुझकेन्द्रहारम, हार संसारसारम् नेन्द्र साम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, संतम हृदय भवम भवानी सहितं नमामि। भवन भवानी भवानी सहितं नमामि। नमामि। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः ओम चंडिकाय नमः। तो अभी हमने इस बार भी दुर्गा सप्तशती पे ही करना है, ठीक है। ओके। इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझो, गीता हमने कर ली है, तो आत्मा क्या थी, उसमें डेफिनेशन क्या थी आत्मा। तो गीता में दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोषे एवचा। अछेद्यो अयम, अयम मैंने इसको, छेद्यो मीन्स, अछेद्यो मीन्स इसको छेदा नहीं जा सकता, मतलब इसे काटा नहीं जा सकता। अदाह्यो आहम, दहन करना होता है जलाना, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, क्लेद्यो मैंने ना गीला करना, इसे भिगोया नहीं जा सकता आत्मा। अशोषे, इसको सुखाया नहीं जा सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है, नित्य सर्वगत स्थाणु, ये जो आत्मा है ये नित्य है। नित्य मीन्स जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। सर्वगता, ये सब जगह व्याप्त है। तो एक तो ना, मेरी आत्मा अलग, अतुल की आत्मा अलग, भाभी की आत्मा अलग, ये कंसेप्ट अब मन से निकाल। ये जैसे बच्चे को काका गा सिखाते थे ना, ये वो कंसेप्ट है। अब इससे हम ऊपर उठेंगे। नित्य है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। सर्वगता है, सब जगह व्याप्त है। आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, एक ही है। स्थाणु, एक ही जगह स्थिर है। अचल, अचल होता है, या स्थाणु ऐसा है जैसे आकाश को आप पकड़ नहीं सकते, मतलब इतनी बारीक है कि आप इसे पकड़ नहीं सकते। अचल, कहीं जाती जुती नहीं है, एक ही जगह खड़ी है। सनातना, ये कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा नहीं है। अब इसको समझे कैसे, बाकी सब तो ठीक है, ये सर्वगता का क्या मतलब है, जो हर जगह पे आप। तो 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो आत्मा है ना, ये आकाशवत है। हालांकि आत्मा का कोई एडजेक्टिव हो नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए इसे समझो कि ये आकाश की तरह। आकाश एक ऐसा तत्व है जो सब जगह व्याप्त। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में व्याप्त है, लेकिन वायु में नहीं है। लेकिन आकाश तत्व ऐसा है जो चारों तत्वों को अपने अंदर समा के रखता है। आकाश के अंदर वायु भी है, आकाश के अंदर पृथ्वी भी है, आकाश के अंदर जल भी है, आकाश के अंदर सब कुछ है। तो आत्मा आकाश की तरह। फिर प्रश्न आता है, ये जीव क्या हुआ। भाई आत्मा तो चलो आकाश हो गई, तो जीव क्या हुआ।
जीव आत्मा का ही हिस्सा है। मैंने आपको बताया था आकाश का क्या था वो बीज मंत्र, हा। आकाश का जीव मंत्र बीज मंत्र था हम, हा। तो जब आकाश का टुकड़ा, इसको ऐसे एक्चुअली बड़ा मुश्किल विषय है, समझाना बड़ा मुश्किल सा होता है। तो जैसे संत लोग समझाते हैं कि एक घड़ा है, घड़े को हमने बंद कर दिया, तो हमने सोच लिया कि आकाश टूट गया, अलग अलग हो गया, घड़े का आकाश अलग हो गया, बाहर का आकाश अलग हो गया। अब घड़े को ले लेके घूमते रहते हैं, हम कहते हैं ये अतुल नाम का घड़ा, ये भाभी नाम का घड़ा, ये कुक्कू नाम का घड़ा, ये वो नाम का घड़ा। तो जिस दिन घड़ा फूटा, आकाश ना कहीं गया था ना कहीं आया था, आकाश आकाश में लीन हो गया। आकाश हो गया। ओके। तो घड़े वाले में तो एक ही आवरण है, हम्म। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिलता है तो उस आत्मा के ऊपर, उस आकाश तत्व के ऊपर 5 आवरण आ जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो आवरण है उसे हम कहते हैं अन्नमय कोश, ये शरीर जो अन्न से बनता है। फिर उसके बाद दूसरा आवरण आता है प्राणमय कोश, जो प्राण से बना है, प्राणों से बना है। फिर आता है मनोमय कोश, वो मन का संसार है, मन का एक आवरण। फिर आता है ज्ञानमय कोश, फिर आता है विज्ञानमय कोश, फिर उसके बाद आता है आनंदमय कोश। अब जब तक ये पांचों घड़े फूटेंगे नहीं, वो जीव आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी। ये सारे, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, चाहे आप गीता पढ़ लो, कोई भी चीज पढ़ लो, एक ही ब्रह्म वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। भेद कब आया? जब मेरे ऊपर 5 आवरण आ गए। हम्म। जिस दिन ये पांचों आवरण खत्म हो जाएंगे, मैं उस दिन ब्रह्म हो जाऊंगा। तो अब अगर हम गीता पढ़ते हैं तो गीता भी आवरणों को हटाने के उपाय बताती है। कर्म मार्ग बताती है, भक्ति मार्ग बताती है, ज्ञान मार्ग बताती है, ये सारे मार्ग बताती है कि ये सब करो तो धीरे धीरे आपके ये आवरण हटते चले जाएंगे, और ये जो आत्म तत्व है ये परमात्म तत्व में विलीन हो जाए, आप अपने असली स्वरूप में आ जाए। ठीक है। अब ये जीवात्मा, या इसको ये समझो कि वो घड़ा कैसे बनता है, जो आकाश को लेके अलग अलग घूम रहा है, या हम कैसे बन रहे हैं। तो जब आकाश तत्व जो है उसमें से एक, मतलब कहीं वो माया के सानिध्य में आता है, तो क्या होता है, हमने पढ़ा था उसको, पता नहीं कौन सा 13वां 14वां अध्याय था। तो माया जो है वो त्रिगुणात्मक स्वरूप है। माया को अगर हम उसका एडजेक्टिव कहें तो इसे हम कहेंगे 3 गुणों वाली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 14वें अध्याय में एक श्लोक था शायद, सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति मैंने माया, माया से 3 गुण निकलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तन्निप्तनति महाबाहो देहिनम देहिनम अव्ययम। ये जो अविनाशी आत्मा है, इसको वो बांध लेता है। तो जब माया आकाश के संसर्ग में आती है, और माया के आते ही जो हम वाला है वो अहम बन जाता है। जो विस्तृत स्वरूप था आत्मा का, तो था हम, आकाश। लेकिन अब वो क्या बन जाता है? अहम। अहम मैंने मैं। जो पहले एक था वो अब टुकड़ों में विभाजित हो रहा है। लेकिन टुकड़ों में कैसे विभाजित हो रहा है? जब उसका माया के साथ अटैचमेंट हो रहा है। संस्कृत में गुण को रस्सी भी कहा जाता है। संस्कृत में जो गुण शब्द है उसका मतलब है रस्सी। तो जब वो आकाश तत्व माया के साथ आता है, और माया क्या है? त्रिगुणात्मक, 3 रस्सियां, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उसे बांध लेती है। और बांध के वो उसका एक शरीर बना देती है, चाहे वो कुत्ते का बनाए, बिल्ली का बनाए, इंसान का बनाए, पेड़ का बनाए, पौधे का बनाए, जो मर्जी बनाए। और वो जो हम, जो मैं था, जो बिल्कुल कुछ और था ही नहीं, वो अब क्या बन गया? अहम, मैं बन गया। मैं अतुल बन गया, मैं कुक्कू बन गया, और ऐसे अलग अलग उसके अंदर डिवाइड। ये जितने भी ग्रंथ है इनका एक ही मतलब है कि अब जो अहम बन गया, अब उसे हम कैसे बनाया जाए। जो मैं तत्व है
वो आकाश तत्व कैसे बने, जो आत्म तत्व है, जीवात्मा है, वो परमात्मा कैसे बने। ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं बस इसी का ही वो व्याख्यान करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 5 तरह के हमारे वो हैं जो भगवानों को पूजा जाता है, सूर्य के, गणेश जी के। तो एक इसमें जो शक्ति साधना है, शक्ति साधना में क्या होता है कि वो ये भी एक रास्ता है। और शक्ति साधना का क्या रास्ता है, वो ये कहते हैं जब जीव ये परमात्म तत्व से जीव तत्व किसने बनाया, माया ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो जब बाकी जीवों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मनुष्य शरीर है उसके प्राण शरीर के अंदर, फिर मैंने आपको बताया था इस चक्र होते हैं, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र, फिर नाभि के अंदर हमारा कौन सा मणिपुर चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर यहाँ पे गले में विशुद्धि चक्र, यहाँ आज्ञा चक्र, और ये ऊपर सहस्त्रार चक्र। मूलाधार चक्र में ये जो माया रूपी वो है शक्ति, ये सर्प के आकार में 3.5 कुंडल मार के बैठी होती है, सोई रहती है। जब आप धर्म का आचरण करते हैं या कोई आपके जीवन में गुरु आ जाता है, तो गुरु अपनी शक्ति से ये जो सोई हुई शक्ति है इसको झकोरता है, तो ये एकदम तड़प के उठ जाती है। और प्राण शरीर में मैंने आपको बताया था 72,000 नाड़ियां होती हैं, 3 नाड़ियां उसमें मेन है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। एक नासिका से हम सांस लेते हैं तो ईड़ा या पिंगला है, जब दोनों नासिका से सांस लेते हैं तो प्राण हमारा सुषुम्ना नाड़ी में चलता है। और जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चलता है तो कुंडली जागृत होकर धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। ये हर जन्म में थोड़ी थोड़ी ऊपर उठती है। जिस जन्म में ये कुंडली, ये शिव कहा जाता है, नीचे शक्ति कही जाती है। इसको ये मान के चलो ये आकाश तत्व है, ये नीचे जीव तत्व है। तो जैसे जीव तत्व उठ उठ के आकाश तत्व पे आता है तो वही आपका मोक्ष है, सीधी सीधी। तो शक्ति साधक जो है मोक्ष की स्थिति ऐसे प्राप्त करते हैं कि वो कुंडली अपनी जागृत करके धीरे 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 उसे ऊपर उठाते हैं। और जैसे कुंडली ऊपर उठती है आपकी बड़ी सारी और फैकल्टीज भी खुलनी शुरू हो जाती है। जब मृत्यु होती है हम कहते हैं जी प्राण निकल गए शरीर से, यही कहते हैं ना। अब पुराने लोग देख के बता देते थे आदमी कहाँ गया, कौन से लोक में गया। प्राण जो है ना हमारे, ये इन चक्रों से बाहर आते हैं। प्राण जो है इन चक्रों से बाहर आते हैं। जब मृत्यु होती है तो चक्रों से बाहर आते हैं। जिस आदमी के प्राण नीचे मूलाधार चक्र से निकलेंगे, आप ज्यादातर देखना वो शराबी कबाबी होगा और मरने के टाइम में उसकी लेटरिन पॉटी पॉटी निकल जाएगी, निकल जाएगी, प्राण वहां से निकले। सिद्ध लोगों के प्राण यहां से निकलते हैं, आज्ञा चक्र से। तो आप कभी भी देखना कोई भी महापुरुष की जब डेथ होगी उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी, प्राण जहां से निकलता है आपकी आंख की वो जो पुतली है ना वहां दिखती है। अगर पुतलियां नीचे को देख रही हैं तो आप समझो नीचे के चक्रों से प्राण निकले हैं। अगर पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं प्राण निकलते हुए तो आप ये समझ लो ये सिद्ध लोक में पहुंचा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर चक्र जो है वो एक लोक से कनेक्टेड है। मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी लोक से कनेक्टेड है, स्वाधिष्ठान चक्र पितृलोक से कनेक्टेड है। अगर आदमी ऐसे नीचे आंखें हैं उसकी पितृलोक की तरफ गया है तो मतलब वो पितृलोक की तरफ गया। स्वर्ग की तरफ जाएगा तो सीधी आंखें जाएंगी, वो मूलाधार यहां से निकलेगी। तीसरा चक्र जो है हमारा मणिपुर। तो प्राण हमेशा चक्रों से निकलता है। तो आप जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसकी आंखों की पुतलियां देख के बता सकते हो कि ये आदमी किस लोक में गया। ये भी अतुल बड़ा जबरदस्त विज्ञान है ये। I know. This is amazing. Yeah. है। Yeah, बिल्कुल आइडिया नहीं था ये। हाँ, प्राण हमेशा, क्योंकि प्राण शरीर में रहना है। प्राण शरीर जब बाहर निकलेगा तो वो चक्रों से ही बाहर निकलेगा और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो जिस चक्र से बाहर निकलेगा आंखें उधर ही देख रही होंगी। तो इसलिए कोई भी ऋषि मुनि अगर किसी की मृत्यु देखता है तो उसकी आंखें देख के बता देता है ये कौन से लोक में गया। उसे कहीं बहुत ज्यादा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और चक्रों का हमने थोड़ा सा लिया ही था, मूलाधार चक्र में लाल रंग का है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी तत्व का है। मैं एक एक लाइन में फिर बोल देता हूँ। स्वादिष्टान चक्र जो है वो जल तत्व है, बेसिकली वो हमारे सेक्स उसको कंट्रोल करता है। जब स्वादिष्टान चक्र अगर जब डेवलप होना शुरू होता है या वो शुरू होता है तो आदमी की सेक्स की बड़ी बढ़ जाती है एकदम से। फिर मणिपुर चक्र जब जागृत होता है आपका, ये तीसरा, ये नाभि के ऊपर, तो आपके पास धन आना शुरू हो जाता है, कहीं से भी धन आएगा, आ जाएगा। और कुछ नहीं तो कोई आपके पास धन रख के गायब हो जाएगा कि जी मेरा पैसा रख लो, पता लगा वो बंदा गायब हो गया। मतलब यू विल स्टार्ट रिसीविंग मनी कहीं से भी। अनाहत चक्र, ये हृदय चक्र जब जागृत हो जाता है तो आपको कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। इसे प्रेम का चक्र भी कहा जाता है। कोई भी सामने आएगा आपके मन में प्रेम का भाव ही उमड़ेगा सीधी सी। कोई भी, चाहे जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, पेड़ के साथ भी प्यार हो जाएगा, छिपकली के साथ भी प्यार हो जाएगा। हूसएवर कम्स टू यू, आपसे सिर्फ प्यार ही झलकेगा। तो जिस आदमी में बहुत ज्यादा प्रेम ऐसे होता है सभी के प्रति, जीवों के प्रति, समझो उसका अनाहत चक्र जो है वो जागृत होता है। ये विशुद्धि चक्र गले का अगर ये जिस दिन जागृत हो जाए तो आपकी वाणी बड़ी तेजमयी हो जाती है। मतलब समझ लो सरस्वती का वास आ गया, आप जो बोलोगे वो सच ही बोलोगे, और जो कहोगे वो हो जाएगा, खत्म बात। और आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो आप बिल्कुल लगभग ब्रह्म की स्थिति में आ जाते हो, त्रिकालदर्शी गुरु हो जाते हो, जो आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है, पूर्व जन्म भी देख सकता है और आगे के जन्म भी देख सकता है, क्या होने वाला है वो भी देख सकता है, क्या हो गया वो भी देख सकता है, और क्या हो रहा है वो तो उसके सामने होता ही है, सीधी सी। और जिस दिन सहस्त्र खुल गया उस दिन शक्ति और शिव एक हो गए, वो मोक्ष हो गया। तो ध्यान योग में भी जो छठा अध्याय था गीता का, जब योगी लोग बैठते हैं तो वो भी अपनी कुंडली धीरे धीरे, उसमें था ना प्राण अपान समायुक्ता, प्राण और अपान को समान करके, और फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे ऊपर कुंडली से ऊपर उठा के यहां तक लाते हैं। उस दिन यहाँ आ जाता है, उसी दिन मोक्ष हो जाता है। तो शक्ति साधना भी मोक्ष दिलाती है, लेकिन शक्ति साधना का ये है, क्योंकि माँ इसकी अधिष्ठात्री देवी है माँ दुर्गा, तो माँ जो है वो बच्चे को कोई कष्ट नहीं दे सकती। वैसे तो दुर्गा इज माया, माया मीन्स कष्ट। मैं अपने गुरुजी की बार बार बात दोहराता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी वो, दुर्गा मीन्स कष्ट, मीन्स डिफिकल्टी। इफ यू आर नॉट अलाइंड विद दुर्गा, दुर्गा इज ऑलवेज ए डिफिकल्टी फॉर यू। आप माया में हमेशा रोते पीटते, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी ये होगा, कभी कुछ होगा। बट वेन यू आर अलाइंड विद दुर्गा, इट बिकम्स डिफिकल्टी फॉर योर डिफिकल्टी। अब आपके प्रारब्ध में जो भी दुख वो खाने हैं, वो दुर्गा उसे अपने आप संभालेगी, बात कर। और प्लस माँ बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करती है, जो आपकी इच्छा है। आप दुर्गा सप्तशती करो। ये जितने भी अतुल ये है ना तंत्र शास्त्र, ये उच्चाटन, भाई किसी की किसी लेडी का पति जो है किसी और लेडी के अंदर इंटरेस्ट कर रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में इसके हैं उच्चाटन। उच्चाटन कहते हैं उससे मन उचट जाए। वशीकरण, भाई किसी औरत से मैं पसंद करता हूं लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मेरे वश में आ जाए, वशीकरण। मारण, कोई मेरा दुश्मन है, मुझे बहुत तंग करता है, इसको मैंने मारना है, तो मैं वो करूंगा, वो मर जाएगा। ये सारी चीजें दुर्गा सप्तशती। इसलिए दुर्गा सप्तशती को सिद्धों ने कीलक इसे कहते हैं, कीलक, कील Yes. में ताला लगा दिया। मैंने आपको बताया था ना एक हरीम का वो मंत्र बोला था, वियतिकार संयुक्तम बीती, पिछली बार हमने किया था। तो उस श्लोक का अर्थ आया हरीम। तो कायदे से ये जो बीज मंत्र है इनको उन्होंने ताले में छिपा दिया, मतलब श्लोकों के अंदर छिपा दिया। आप किसी ब्राह्मण से बोलो, आम ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ करा दे, वो कराएगा ही नहीं, डर जाएगा, नहीं कराते। सिर्फ कुछ लोग ही हैं हिमाचल हिमाचल में मिल जाएंगे आपको, वरना लोग डरते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, क्योंकि इसके उल्टे इफेक्ट बहुत है।
मैंने बताया ना, एक आदमी की, ये मैं पहले भी कई बार एग्जांपल बता चुका हूँ, एक आदमी की बीवी बीमार हो गई, वो एक गुरु के पास गया, वो शक्ति उपासक था। उसने कहा जी क्या करूं? उसने कहा एक मंत्र ले जा, भैरवी रक्षतु भार्या। भैरवी मीन्स माँ भैरवी, रक्षतु मैंने रक्षा करे, भार्या मैंने पत्नी। अब वो पता नहीं क्या हुआ, घर आके उसने वो मंत्र जो था वो भूल गया, और वो रक्षतु की जगह उसने बक्षतु वर्ड यूज कर दिया। भैरवी बक्षतु भार्या, और बक्ष संस्कृत में होता है खाना। अब कुछ दिनों बाद बीवी मर गई, भैरवी खा गई। भाई मंत्र आप कर ही रहे हो, भैरवी बक्षतु भार्या वो अपना खा गई। तो फिर वो गुरु के पास गया, उसने कहा जी ये क्या हुआ, मेरी तो बीवी मर गई। उसने कहा भी क्या बोल रहा था? उसने कहा थी भैरवी बख्श तू भार्या। उसने कहा गधे यही तो बात फर्क आ गया, मैंने तेरे को कहा था भैरवी रक्ष तू भार्या, कि भैरवी रक्षा करे, और तूने कहा बख्श तू, तो वो खा गई। अब इसी तरह, लेकिन जैसे गीता हम पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग है, उसमें भी अर्जुन ने पूछा कि भाई मैं आपकी ये ज्ञान मार्ग पे चलते चलते अचानक मैं भटक जाऊं, आपकी माया बड़ी दस्तूर है, मेरे को फिर कहीं कोई औरत के रूप में भटका दे, कोई किसी और रूप में भटका दे, धन आ जाए मेरे पास बहुत, तो मैं पूजा पाठ भूल जाऊं, तो मैं इससे हट जाऊं तो मेरा क्या होगा? तो उसमें भगवान ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ना ही अभिक्रम नाशो अस्ति। नंबर एक, तो जितनी आपने पूजा पाठ किया कर लिया, इसका कभी नाश नहीं होगा। प्रत्यवायो ना विद्यते, इसका कोई उल्टा इफेक्ट भी नहीं। तंत्र साधना में क्या है, अगर आपने गलत तरीके से करा, विधान अच्छा नहीं करा, तो ये इतनी उग्र साधनाएं होती हैं, ये आपको उल्टा इफेक्ट देती हैं। फिर इसमें माँ की ना एक 10 विद्याएं आती हैं। अगर याद हो, पुराने जमाने में हम रात को जागरण करते थे तो माँ तारा की कथा करते थे उसमें लास्ट में। अगर जागरण अटेंड की हो आप लोगों ने बचपन में कभी, तो पूरी रात जागरण, अब तो खैर 1 घंटे का जागरण होता है ना, पहले पूरी रात जागरण चलता था माता का। हम्म पहले भेंटें होती थी, फिर उसके बाद भैरव और माँ तारा की कथा सुनाई जाती थी। तो माँ की 10 बड़ी विद्याएं हैं, बड़ी जबरदस्त। माँ तारा, माँ काली, षोडशिका, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता माता का वो स्वरूप है कि अपना ही गला काट के वो एक हाथ में अपना वो मुंड पकड़ा हुआ और एक हाथ से वो तलवार से काट रही हैं लोगों को। ये जब साधनाएं करते हैं ना, आदमी की मरने की नौबत आ जाती है। और लेकिन जो आदमी 10 विद्याओं का ज्ञाता हो जाए, जो कर लेता है 10 विद्याएं, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। त्रिकालदर्शी मीन्स जो दो पीछे भी देख सकता है, आगे भी देख सकता है, प्रेजेंट तो उसे सब दिखता ही। कई जन्म पीछे देख सकता है, कई जन्म आगे के देख सकता है कि क्या होने वाला। और ज्यादा डिटेल में जाओ तो इन 10 विद्याओं को फिर 3 विद्याओं में वो उन्होंने किया है, गरीब भगवान ने और अगस्त मुनि ने, आदि कादि सादी। फिर उसके बाद इन सबको विद्याओं को जोड़ के एक विद्या बनाई, श्री विद्या। श्री विद्या सबसे ऊंची विद्या मानी। उसमें 15 अक्षर का मंत्र है, उसे पंचदशाक्षरी मंत्र कहते हैं। वो अगर गुरु आपको दे दे, आपको जीवन में कोई कमी आ ही नहीं सकती, ये गारंटी है। ये गारंटी है, कोई कमी आ ही नहीं सकती। भूल जाओ, सिर्फ आप वो मंत्र करो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू। अव्वल तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन मन में कोई इच्छा आए तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी बात। और ये जितने बड़े बड़े सिद्ध लोग होते हैं, ये अखाड़े उखूड़े जो है, नागा बाबा, ये वो, ये सबके पास ये पंचदशाक्षरी मंत्र होता है। नंगे पंगे रहते हैं, लेकिन इन्हें ना भोजन की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कोई कमी। जो ये सोचते हैं वो प्रकट हो जाता है इनके आगे। श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। मैंने आपको बताया था, 2 ही देवता हमारे ऐसे हैं जो निराकार रूप में भी पूजे जाते हैं, साकार रूप में भी पूजे जाते हैं। नंबर 1 शिव जी भगवान, भोले बाबा बैठे हैं, और निराकार रूप में वो शिवलिंग बना हुआ है। दूसरा देव इस ब्रह्मांड में है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। उनका विग्रह भी है, मूर्ति भी है, और निराकार रूप में श्री यंत्र। श्री यंत्र उनका जो है वो निराकार स्वरूप। तो हमारे बाबा ने तो एक बार बड़ी साधना कराई थी, मैं कर नहीं पाया उसे। उस वो अद्वैत श्री विद्या साधना, मतलब वो सिखाने वाले इस ब्रह्मांड में 2-4 लोग ही होंगे।
उसमें क्या है, आप आंखें बंद करके श्री यंत्र आपके सामने घूमने लग जाता है, खड़ा पड़ा हुआ है श्री यंत्र, लेकिन ऐसे लगता है आपको घूम रहा है। धीरे धीरे आपको ऐसे लगता है आप श्री यंत्र के अंदर घुस गए हो और श्री यंत्र के साथ ही घूम रहे हो। फिर यंत्र क्या हुआ? अच्छा यंत्र, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। श्री यंत्र, हाँ हाँ। उसके साथ ही आप घूम रहे हो, श्री यंत्र के साथ आप एक हो जाते हो। और अगर आप उसे बढ़ाओ तो आप वो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही आ जाए। वाह। मतलब ना टाइम चाहिए, मैं शुरू की मैंने, लेकिन वो छूट जाती है बीच में भी, संसार में अब वो नहीं टाइम मिलता है या जैसे भी है, लेकिन ये सब चीजें बड़ी जबरदस्त है। बाकी वो आपने देख ही लिया होगा, वो ओरेगन में जो श्री यंत्र बना हुआ है और झील के अंदर 15 मील लंबा 15 मील चौड़ा पूरा, वो नासा ने ऊपर से, क्यों भाभी याद है नहीं? हाँ नहीं नहीं, पढ़ा था मैंने, हाँ देखा। है, देखा नहीं? अभी निकालो, खोलो गूगल, नहीं नहीं नहीं, लिखो गूगल देखो में सही। देखा हुआ है ऐसे, हाँ। ऐसे, हाँ, आपके हाँ, नहीं। मतलब लेक बेड में 15 मील बाय 15 मील का श्री यंत्र बना हुआ है। या मतलब दिस इज अमेजिंग। कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ से बना, नोबडी नोज इट। तो ये सारी चीजें हैं। तो शक्ति मार्ग ये है कि शक्ति को शिव से जोड़ना। जिस माया रूपी शक्ति ने आपको शिव से, ब्रह्म से अलग कर दिया, अब वही शक्ति आपको शिव से जोड़ती, वो कुंडलनी के रूप में। और कुंडलनी जब जागृत होती है, अगर गुरु सामने ना हो तो आप संभाल नहीं सकते उसे। मैंने कहा ना, जब हमारा गुरु कुंडलनी जागृत करता था ऋषिकेश में, तो पूरा जी हॉरर शो बन जाता था। कोई कुत्ते की आवाज निकाल रहा है, कोई बिल्ली की आवाज निकाल रहा है, पूर्व जन्म में कोई कुत्ता रहा होगा तो वो भव भव करने लग जाता है। मतलब वो सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। कोई बंदर की तरह कुलाचे मार रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई ये हो रहा है, ये सब हो जाता होता था। हाँ। तो लेकिन ये साधनाएं भयंकर साधनाएं, उग्र साधना, माँ की साधनाएं आसान नहीं। इसलिए कहा जाता है कि माँ की साधना करो तो बिल्कुल अच्छे भाव से करो, अच्छी नीयत से करो। आपने किसी के लिए सोचा कि वो मर जाए, मर तो जाएगा ही साधना करने से, लेकिन अगर गलती हुई तो उल्टे आपके ऊपर वो इफेक्ट डालेगी। ज्ञान मार्ग में, गीता में तो भगवान ने कह दिया, ना ही प्रत्यवायो ना विद्यते, इसका कोई उल्टा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन दुर्गा शक्ति तंत्र साधना में अगर आपने जरा से भी गलती की तो वो उल्टी आपकी जान को खतरा आ जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे लोगों के होश उड़ जाते हैं दुर्गा शक्ति। तो ये इतनी जबरदस्त तंत्र साधना है। और बाकी ये है कि मैंने बताया था 700 श्लोक हैं, हर श्लोक के अंदर एक बीज मंत्र बीच छिपा हुआ है। तो जब वो निकल जाता है तो फिर आप दुखी भी, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, एनीथिंग यू कैन डू। संसार तो माया ही है, और माया दुर्गा है, सीधी सी बात। जब आप दुर्गा से एक हो गए, तो जैसे माँ ने संस्कार बनाया, आप भी संसार बना सकते हो। कुछ भी संसार में पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देन संसार इज नॉट ए क्रिटिक। ठीक है। Yep. अब मैं ना दुर्गा सप्तशती का वैसे ले लेता हूँ कि भाई थोड़ा सा कहानी है क्या, मतलब ना उसको कहानी के रूप में ही बताया गया दुर्गा सप्तशती को। तो इसके अंदर 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो पहला जो अध्याय है माँ काली को समर्पित है। मैंने आपको बताया ना, माया मीन्स दुर्गा मीन्स त्रिगुणात्मिका, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जो पहला अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, वो तमोगुणी है, माँ काली स्वरूपा, माँ काली की इसमें आराधना की जाती है। और माँ काली की क्या वो है, वो मैं कहानी थोड़ी सी आपको बता दूं। ठीक है। Yep. एक मैंने वो भेजा था, वो मिल गया था, हाँ मिल Yeah. गया। बोल सकते हो हमें पीछे? क्या हाँ हाँ हाँ। है? ठीक है। तो सबसे पहले माँ काली का ध्यान कैसे है? खड़गम चक्र गदेषु चाप परिगाम। खड़गम चक्र गदेश। दोबारा बोलता हूँ, खुल गया सबका? हाँ हाँ खुल गया। मैं ढूंढ रहा हाँ। हूँ। आई थॉट मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। यार ये मंत्र बड़े जबरदस्त हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ आए ये बोलने, तो मैं कोशिश करता हूँ। निकल गया तुम? एक मिनट, हाँ मैं जरा ना इसको छोटे स्क्रीन पे है बहुत। वैसे दुर्गा सप्तमी है, तब तक मैं बोलता रहता हूँ। पहला अध्याय जो है माँ काली को समर्पित है।
दूसरा, तीसरा, चौथा महालक्ष्मी को समर्पित। महालक्ष्मी का स्वरूप निकलता है उसमें। फिर 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक माँ सरस्वती का स्वरूप है उसमें। तो हर अध्याय का थोड़ा थोड़ा हम लेंगे कि क्या कहता क्या है। ठीक है, अब आप निकला तो बोलिए, खुल गया। खुल गया। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगाम खड्गम हम शक्ति चक्रगदेषु ऊंचाई चक्रगदाम् परिणाम शूलम्बुशुण्डिं शिरा शूलं शूलम कुशण्डिं शुंडिम शिराम् शिरा शङ्खां सन्दततीं करैस्त्रिनयनाम् शंखं संतकति करे शङ्खं नयाम सर्वाङ्गभूषावृताम् सर्वाम भूषावृताम नीलाश्मद्युतिमास्य पातदशिकाम् नीलश हम शंभ काति मास्य पादशिकाम सेवे महाकालिकाम् सेवे महाकालिका यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो यामातो हरि हरिका हन्तुं मधुं कैटभम्। हन्तुं मधु केटमम्। तो इसके अंदर क्या स्टोरी है कि सबसे पहले एक राजा है, राजा सूरत। तो स्वरोचिष राज्य है उसका, बड़ा न्यायविद और बड़ा अच्छा राजा है। तो एक वहां पे एक और राजा है, वो पोला विध्वंस करके, तो वो उसके ऊपर अटैक अटैक कर देते हैं। हालांकि वो कम होते हैं लेकिन फिर भी ये जो राजा सूरत है ये हार जाता है या कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है तो इसके जो अपने ही सेनापति और ये वो भी अब राजा को आंखें दिखाने लग जाते हैं। तो राजा को लगता है कि कहीं ये मुझे मार ही ना डालें। तो एक दिन वो रात को शिकार करने के बहाने वहां से भाग जाता है, जंगल जंगल में भाग जाता है। तो बड़ी आगे जाकर एक वो ऋषि है, मेधा ऋषि, उनका आश्रम उसे दिखता है। और वहां जाके उसे देखता है भी शेर, चीते और गायें सारे एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, कोई किसी से वैर नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो उसे वो जगह बड़ी अच्छी लगती है। तो मेधा ऋषि के आश्रम में वो टिक जाता है। तो जब वो टिक जाता है तो वही वो देखता है कि एक वैश्य भी है, व्यापारी भी वहां पे रह रहा होता है। उसका नाम है समाधि, समाधि वैश्य। तो वो अपने हमेशा बच्चों बच्चों की बातें करता रहता है। तो एक दिन उसे कहता है भी अपनी कहानी सुना। तो समाधि वैश्य कहता है भी ऐसा है कि भी मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, और जब मैं बूढ़ा हो गया, ये हर एक की कहानी है। आप बड़ी मेहनत करके एक साम्राज्य उगाते हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बना बनाया उन्हें मिल जाता है। तो उन्हें ये लगता है कि पापा जी तो बेवकूफ हैं, सारी अकल हम में ही आ गई। फिर वो कहते हैं ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे नहीं, वह नहीं, आपको क्या पता ये वो। तो ले दे के बाप को नकार देते हैं। और उसके बाद वो जो पत्नियां थी, बीवी बीवी थी, वो भी बच्चों के कहने में आ जाती है। तो वो भी वो अपने पति को ही करने लग जाती है, तुम तो नालायक हो, ऐसे क्या करते हो, बच्चों को ही करने दो, वो ज्यादा समझदार है, ये वो। तो वो भी उन्हीं की साइड ले लेती है। तो करते कराते वो क्या करते हैं, सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेते हैं, सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी धनवान, और इसकी बेइज्जती किया करते हैं। तो ये भी घर से उचट के आ जाता है। आ जाता है तो अपना वहां वही मेधा ऋषि के आश्रम में ये भी पहुंच जाता है, और ये दोनों आपस में वहां रहते हैं। तो समाधि ऋषि सूरत राजा से पूछता है, राजा भी बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरा राज्य था, सारी कहानी बताता है भी, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और वो मैं वहां रहता तो मुझे मार ही डालते। लेकिन मुझे भी मेरे वही याद आते हैं, मेरा हाथी याद आता है, मुझे रानियां याद आती हैं, मुझे अपना राज्य याद आता है। इधर समाधि वैश्य भी रोता रहता है, कह रहा है हालांकि मुझे उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया है, इसके बावजूद मेरा उनसे मोह नहीं जाता। मुझे अपने बच्चे याद आते हैं, मुझे दुकान याद आती है, पत्नी याद आती है, वो बच्चे जिन्होंने मुझे लात मार के मेरे को बेइज्जती करी इतने लोगों के सामने, फिर भी मेरा उनके प्रति मोह खत्म नहीं होता। फिर भी मेरा उनके प्रति जो मोह है खत्म नहीं होता। वो दोनों फिर मेधा ऋषि के पास जाते हैं कि भैया क्या है कि जिन लोगों ने हमें दुत्कार दिया, जिन लोगों ने हमें थप्पड़ मार के भगा दिया, जिन्होंने ये कर दिया, फिर भी हमारे मन में उनके प्रति इतना प्रेम है कि मतलब वो प्रेम खत्म ही नहीं होता। तो फिर ऋषि मेधा कहते हैं
एक श्लोक आता है इसमें दुर्गा शक्ति, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईसा फलादा कृषे मोहाय महामाया प्रकृति। ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली वो महामाया है। तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह में डाल दो। तो महामाया कैसी है, फिर वो एक उसकी स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी एक बार योग निद्रा में सोए हुए थे। नींद क्या है, तमोगुणी लक्षण। तमोगुणी किसको को कौन वो रिप्रेजेंट करता है, माँ काली। तो विष्णु जी सोए हुए हैं योग निद्रा में। तो इतने में क्या हुआ, उनके कानों के मैल से दो राक्षस निकले। एक का नाम था मधु, एक का नाम था कैटब। और ब्रह्मा जी वहां वेद पाठ कर रहे थे बैठे हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी तभी तभी नाभि से निकले थे भगवान विष्णु जी की। अब राक्षस निकले तो राक्षसों का तो यही है भी मार पिटाई करना। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा चलो भाई लड़ो हमसे। अब ब्रह्मा जी बेचारे ब्राह्मण आदमी, वो ब्राह्मण पंडित कहाँ किससे लड़ता है, वो कह रहा है जी मैं नहीं लड़ सकता, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मेरे से। कह रहे नहीं भी हम तो लड़ने आए हैं, लड़ो हमसे, नहीं मारेंगे तुम्हें थप्पड़ तो। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए। तो फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को उठाने के लिए योग निद्रा की स्तुति, उसे दुर्गा सप्तशती में कहते हैं रात्रि सूक्त। ओम विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी दुर्गाम दे विष्णु तुलाम तेजसा प्रभु। तो ऐसे करके पूरी वो स्तुति है उनकी कि हे माँ, आप इनकी आंखों से बाहर आओ ताकि विष्णु जी उठें और मेरी रक्षा करें। तो जब उन्होंने पूरी स्तुति की है, बड़ी जबरदस्त स्तुति है रात्रि स्तुति। तो फिर उसके बाद वो भगवान विष्णु उठ गए। तो उन्होंने कहा भी क्या हुआ, उन्होंने कहा जी आपके राक्षस हैं, ये लड़ना चाहते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कोई नहीं, आओ मेरे से लड़ो। तो कहते हैं जी 5,000 वर्ष तक उनका आपस में युद्ध होता रहा, ना भगवान हारे ना वो राक्षस हारे। अब क्या हुआ, फिर वो ब्रह्मा जी ने माँ की स्तुति करी। उन्होंने कहा भी आप ही सबको मोह माया में डालने वाली है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन राक्षसों को मोह में डाल दे। तो भाई ठीक है। तो इतने में क्या हुआ, राक्षसों के अंदर मोह पैदा हो गया। तो थोड़ी देर ना फिर उन्होंने कहा कि विष्णु जी तुम्हें लड़ते लड़ते थक गए होगे, थोड़ी देर आराम करो। तो विष्णु जी कहा ठीक है जी आराम कर लेते हैं। अब इतने में उनके अंदर मोह आ गया। तो वो विष्णु जी की तारीफ करने लगे। उसने कहा विष्णु जी, हमने आपके जैसा बलवान नहीं देखा, 5,000 साल हो गए हमसे लड़ते हुए, और तुम अभी भी लड़े जा रहे हो, थकते नहीं हो, हारते नहीं हो। भाई मान गए तुमसे। तो विष्णु जी कहा ठीक है जी, मानने से क्या होता है। उन्होंने कहा यार ऐसा है कि तुम भी हमारे जितने वीर तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत बलवान हो, हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं। एक काम करो, हमसे वर मांगो। मुंह में आ गए ना। तो विष्णु जी ने कहा जी वर क्या मांगना है, भी तुम मेरे हाथों से मर जाओ, यही वर है, ये मैं मांगता हूँ, बोलो। अब उस समय क्या था कि सब चारों तरफ पानी पानी था, अभी सृष्टि हुई नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी। तो उन्होंने कहा यार ये तो इसने गलत मांग लिया। तो उन्होंने कहा भी अब हमने वर दे ही दिया तो वर तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा है कि जहां पे पानी ना हो वहां पे तुम हमें मार सकते हो। तो विष्णु कहा जी ठीक है। विष्णु जी ने अपना, जहां पे पानी ना हो कटोरी वहां आप मुझे मार सकते हो, क्योंकि जल ही जल था ना चारों कटोरी तरफ। रख देते हैं कि इसमें। जहां सूखा हो वहां दाल पे ला आप रही मुझे हूँ मार ना, सकते हो। दाल भी है। दाल मंजू आपके पास से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। सॉरी। ये दाल बन रही है कहीं। बेटे ने इंडियन डाइवर करना है तो लंच खिला रही थी उसको। सॉरी। लंच भी चल रहा है बीच में कुछ। कह रहे नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपना स्वरूप बहुत बड़ा किया, अपनी जंगा के ऊपर दोनों को रखा और दोनों को मार डाला। तो ये हो गया मधु कैटब का वध। तो माँ काली का आह्वान किया गया इसमें, और माँ काली ने आके मधु कैटब का वध कर दिया। वैसे इसको हमारे गुरु ने एक्सप्लेन किया इस कहानी को। उन्होंने कहा जी मधु और कैटब भी आप सभी के अंदर। ओह, जब आपकी कोई बहुत तारीफ करता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं। और कोई आपकी बुराई करता है, मधु में शहद, हाँ, तो आप मीठा मीठा सुनते हैं तो बड़े फूल के कुप्पा हो जाते हैं। और कोई आपको गाली दे दे तो कैटअप हो गया, कड़वा। जब कड़वा का सुनते हैं तो उसके प्रति आपके वो दुश्मनी हो जाती है।
तो ये दोनों राक्षस भी दोनों आपके अंदर ही हैं। तो इनको मारेगा कौन? माँ शक्ति ही अपनी पावर से उन्हें मारेगी। तो ये था पहला अध्याय जो कि माँ काली को समर्पित है। अब इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो है माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी को समर्पित। ठीक है, इसका मंत्र बोलेंगे। अतुल निकाल ले मंत्र क्या निकला? महालक्ष्मी का। अक्षस्रक परशुम गदेशु कुलिशम अक्षर पुरुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्पुण्डिकाम् पद्मधनुष्कुण्डिकाम् दण्डां शक्तिमसिं च चरम जलजम् दण्डं शक्तिमचिन्त्य घण्टां सुराभाजनम् घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददति शूलं सुदर्शने च दशति हस्तैः प्रसन्नाननाम् हस्ते प्रसन्नानना सेवे सैरिभमर्दनीम् इह महा से श्रीमर्धनीं ये महा लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् लक्ष्मी सरोज स्थिता। जय माँ भगवती महालक्ष्मी नमः। जय माँ भगवती माँ माँ लक्ष्मी नमः। तो जब मधु कैटअप को क्या हो गया, तो अब फिर कालांतर में एक और दैत्य आ गया, महिषासुर। महिष होता है भैंसा। तो एक्चुअली तो भैंसा था वो, लेकिन वो असुर था बड़ा भयंकर। तो उसने भी सब देवताओं को, इंद्र को, सबको अपना उसने जीत जात लिया। तो सारे के सारे लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए, जी क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं, ये तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया। तो फिर कहते हैं जी भगवान शिव ने अपनी एक शक्ति प्रकट की और विष्णु जी ने भी अपनी शक्ति उसमें डाली। फिर उसके बाद सारे एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज आ गया और उसने एक शेप लेनी शुरू कर दी। और उसके बाद सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उसमें डालनी शुरू कर दी। तो वो जाके माँ दुर्गा का स्वरूप बन गई, सिंह वासनी अष्टादशाध्यायिनी, जिसके 18 हाथ थे, 10 पैर थे और बिल्कुल ऐसी शक्ति स्वरूपा, बड़ी भयंकर वो माँ बन गई। तो उन्होंने माँ की बड़ी स्तुति की। उन्होंने कहा बताओ क्या क्या वो है। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे एक महिषासुर है, बड़ा वो तंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो माँ ने वहीं से बड़ी जोर की चिंगाड़ी, तो वो चिंगाड़ी सारे लोगों के अंदर गई। महिषासुर को ही पता लगा भी कोई आ गया है। तो महिषासुर भी लड़ने के लिए आया। पहले तो उसने अपने राक्षस भेजे, बड़े सारे राक्षस थे उसके, चामर, वाशकल, चिक्षुर, महाहनु, बड़े बड़े भयंकर राक्षस, वो सब भेजे। माँ ने सबका संहार किया। और फिर तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में तो माँ प्रकट हुई। तीसरे अध्याय में माँ ने उसके सारे राक्षसों का संहार किया। फिर उसके बाद ये जो है कुबेर जी ने माँ को वो दिया शहद पीने के लिए। तो माँ ने इसमें शहद पिया बहुत सारा। उसके बाद फिर तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय के अंदर महिषासुर स्वयं आया। तो वो बड़ा मायावी राक्षस था, कभी भैंसा बन जाता था, कभी राक्षस बन जाता था, कभी आकाश में उड़ जाता था, कभी पाताल लोक में चला जाता था। वो माँ से बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। तो फाइनली माँ ने उसको भी मार दिया और तब से माँ का एक नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। कभी आप देखो ना, ये बंगाली लोग जो बनाते हैं मूर्तियां, ये जब देवी पूजा करते हैं, कभी ध्यान से देखना, तो जैसे देवी ने एक वो त्रिशूल पकड़ा हुआ है और नीचे एक भैंसा है, आधा भैंसा है, भैंसे के अंदर से एक राक्षस निकल के आ रहा है और माँ उसको मार रही है। तो वो जो स्वरूप है माँ का, वो महिषासुर मर्दिनी। तो ये दो तीन चार, ये 3 अध्याय जो है ये महालक्ष्मी को समर्पित है। और इसमें माँ ने, महालक्ष्मी ने महिषासुर राक्षस का मर्दन किया, तो माँ का नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। एक वैसे स्तोत्र है, हमारे गुरु शिवानंद बाबा बड़ा गाते थे, बड़ा लंबा स्तोत्र है, वैसे तो याद ही नहीं होता, वो 16 उसके अंदर वो है। लेकिन एक पैरा
मेरे को आज तक एक ही पैरा याद हुआ, वो मैं आपको सुना देता हूँ, महिषासुर का कैसा, महिषासुर मर्दिनी। ये भी बड़ा मुश्किल स्तोत्र है। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते। ऐसे 26 वो हैं इसके वो, मेरे को तो एक ही याद हुआ, ऐसे 26 इसके वो हैं। और बड़ा क्लिष्ट सूत्र है, आसान नहीं है याद करना। खैर एनीवे, तो दूसरे अध्याय में महालक्ष्मी का प्रकट्य होता है और महिषासुर राक्षस का वो वध करता है। और फिर उसके बाद जब देवता लोग चौथे अध्याय में फिर माँ की बड़ी पूजा वूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बड़ी उनकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो माँ कहती है भी आगे भी अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, कभी तुम्हारे पे विपत्ति है तो मैं तुम्हारी रक्षा करनी है। देखो शक्ति तो माँ ही है, ये समझ लो इस बात। बड़े बड़े दैत्य जिनका वध कोई नहीं कर पाया, अल्टीमेटली माँ को ही आके उनका वध। और ये अतुल ये सब हुए हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं हुए, या ये सब हुए हैं। मधुकैटभ भी हुआ है, महिषासुर भी हुआ है, ये सब हुए हैं। बाकी भी अब हमें हमारी तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारा तो एक नाली के कीड़े जितनी नॉलेज है, वो भी कीड़े की भी ज्यादा होगी। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते, या सोच ही नहीं जाते। अच्छा कुकू 5 मिनट बचे हैं 12 के पहले। अब सुन ले आप, हाँ ओके। अब मैं बीच में दुर्गा शक्ति को नहीं बीच नहीं में आप छोड़ना नहीं चाहिए, मैं करो। जल्दी कर देता हूँ इसको। इसकी बस यही खासियत है कि ये पाठ को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, ओके नहीं नहीं नहीं। ठीक है। इसलिए मैंने कहा आज थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है। हम्म, अब तीसरा है, इसमें महासरस्वती का प्राकट्य है, तो वो निकाल लो। हाँ हम्म, निकालो। निकाल दिया। घंटा शूल हलानि शंख मुसले, घंटा घंटा शूल हनी शूलानि मुसले, मुसले, चक्रम धनु सायकम, चक्रम चक्रम धनु सायकम्, सायतम्, हस्ताब्जैर्दधतीं कनांत विलसत्, हस्तां हस्ताजतीघ्नातवस्तम्, शीतांशुतुल्ये प्रभाम्, शीतांशुतुल्ये प्रभाम्, शीतांशुतुल्यप्रभाम्, गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम्, गौरी ये देव समृद्धवा त्रिजगताम्, आधारभूतां महाम्, आधारभूतां महा, पूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे, पूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे, शुम्भातिदैत्यार्दिनी, शुम आदिदैत्य आर्दिने। तो पांचवा अध्याय जो है ये माँ सरस्वती को वो है, लास्ट सारे माँ सरस्वती को ही समर्पित है, आगे 13 अध्याय। तो पांचवें अध्याय में क्या हुआ, फिर कलांतर के अंदर दो राक्षस फिर आ गए, शुंभ और निशुंभ। निशुंभ। हाँ ये भी बड़े पराक्रमी राक्षस थे, इन्होंने भी तीनों लोगों को जीत लिया, सब देवताओं को हरा दिया। तो फिर ये मैंने बताया ना, ये देवता लोग ना, मतलब ये ऐश उशी करते हैं और फिर पिटते पुटते हैं। भाई असुर जो है बड़ी सेवा, बड़ी भगवान की, ऐसे रावण 10 सिर काट रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा है, एक 1 करोड़ बचता है, कोई कैसे कोई कैसे, कोई पानी नहीं पी रहा, कोई ये नहीं कर रहा, कोई वो आग के अंदर खड़ा हुआ तपस्या कर रहा है, तो इनको तो वो मिल जाती है पावर। ये अपना ऐश कर रहे होते हैं, अपना घूम घाम रहे होते हैं, अपना वो क्या है, वो सारी नर्तकियां और वो सारी वो जो अप्सरा है। अप्सराएं। अप्सराएं, हाँ ये मजे मुझे ले रहे होते हैं, फिर बाद में पिटना शुरू कर देते हैं, फिर कह रहे जी हमारी तो शक्ति चली गई। तो फिर ये गए अपना, अब इनको याद आया जी वो पिछली बार जब वो महिषासुर आया था, तो माँ ने हमें कहा था कि भी आगे कभी भी कोई दिक्कत आए तो मुझे याद कर। तो अब इन्हें कुछ समझ नहीं आया भी कहाँ जाए, तो ये फिर हिमालय में गए। हिमालय में गए तो गंगा जी के किनारे फिर वो ना माँ की स्तुति कर रहे थे।
तो वो स्तुति वो है देवी सूक्त उसे कहा जाता है, वो जिसमें ये आता है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण स, या देवी सर्वभूतेषु मतलब बड़ी लंबी स्तुति है, ऐसी उन्होंने स्तुति करी कि भाई हे माँ सभी में तुम ही हो और तुमको नमस्कार है। तो जब वो कर रहे थे तो इतने में क्या हुआ कि माँ पार्वती, जो शिव का ही घर है हिमालय, तो माँ पार्वती माँ गंगा जी में स्नान करने आई। तो स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने उनसे पूछा भी देवताओं क्या बात है, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे पिछली बार माँ प्रकट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई कभी दिक्कत हो तो मुझे बताना, तो वो शिव निशुम्भ एक राक्षस आ गए हैं तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम इसलिए माँ की हम स्तुति कर रहे हैं। तो कहते हैं क्योंकि ना ये सारी देवियां जितनी भी है ना अल्टीमेटली इनका सोर्स तो माँ पार्वती ही है, ये समझ लो इस बात को। हम्म। आदि शक्ति जो है वो माँ पार्वती ही है। उसी में से चाहे वो निकले, सरस्वती निकले, काली निकले, माँ निकले, षोडशी निकले, तारा निकले, जितनी भी देवियां हैं, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, ये जितनी भी है सब सोर्स माँ पार्वती ही है। तो माँ पार्वती के अंदर से एक देवी निकली। तो जब माँ पार्वती के अंदर से देवी निकली तो उसका नाम पड़ा कोशिकी। कोशिकाएं होती हैं हमारे सेल्स, सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो क्योंकि माँ पार्वती के शरीर से निकली तो उसका नाम पड़ा कोशिकी। और वैसे उसका नाम था अंबिका। हम कहते हैं ना माँ अम्बे 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 करके बड़ी माँ की पूजा करते हैं, तो अम्बे जो है वो अंबा स्वरूप में आई वो। और फिर उसके बाद जब माँ पार्वती माँ के शरीर से अम्बा निकली तो जो माँ का शरीर जो था वो काला सा पड़ गया। वो क्या हो गया? तो फिर माँ का नाम, काला। माँ का शरीर ना काला पड़ गया माँ पार्वती का। अच्छा। जब अम्बा निकली उनके शरीर से तो माँ का शरीर काला पड़ गया माँ पार्वती का। तो फिर वो माँ पार्वती कहलाई कालिका देवी। आपके चंडीगढ़ से ऊपर माँ कालिका का मंदिर है ना, कालका देव, कालका जी। हम्म। चंडीगढ़ से ऊपर जाओ ना भाभी, मीनू भाभी, मंजू भाभी, हाँ हाँ। तो कालका देवी मंदिर है ना। हम्म। तो वो माँ कालका वही है, माँ पार्वती जो बची रह गई, वो अच्छा माँ अच्छा कालका देवी का मंदिर अच्छा। वहां है, कालका जो जिसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा मंदिर है, कभी जाओ तो जाना, बहुत बढ़िया मंदिर है। हाँ। तो वहां से फिर वो माँ अम्बा निकली, वो बड़ी खूबसूरत थी, शेर के ऊपर चढ़ के वो अपना घूमा करती थी हिमालय में। तो वो जो शुंभ निशुंभ थे उनके दो वो थे दूत, चंड और मुंड, उनके जो मंत्री पंत्री थे। तो उन्होंने देखा यार ये बड़ी सुंदर औरत है, तो देखा उन्होंने और बड़ी तेज है, इसमें बड़ा वो है। तो वो सीधे शुंभ निशुंभ के पास गए, उन्होंने कहा जी आपने हाथी अक्षयश्रवा हाथी जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, ये जीत लिया, वो जीत लिया, लेकिन वहां पे एक औरत है जो इतनी खूबसूरत है, अगर आपने उसको नहीं जीता तो कोई फायदा नहीं है, आप अपना ऐसी चौड़े हुए घूमते रहो, जब तक आपके पास वो स्त्री नहीं आएगी तब तक तो आपका बेकार है। तो वो भी बड़े वो हो गए, उन्होंने कहा अच्छा भाई। तो उनका एक दूत था सुग्रीव, उसको उन्होंने समझा के भेजा भी जाओ वो जो लेडी घूम रही है, जो जिसकी ये इतनी चंड मुंड इतनी तारीफ कर रहे हैं, जाओ उसके पास जाओ और उसे कहो कि भाई हमारे मालिकों ने तुम्हें बुलाया है, उनसे शादी करोगी तो तुम्हारा तो भाग्य ही पलट जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं जो वो उनके पास नहीं है, और जाकर उसे लेकर आओ। तो सुग्रीव गया वहां पे, तो उसने कहा जी वो हमारे जो मालिक हैं चंड और शुंभ और निशुंभ, उन्होंने आपको बुलाया है और आप उनमें से किसी से भी शादी करें और इस जीवन का लाभ उठाएं, तो उनके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऐश करें। तो माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, उन्होंने कहा भी बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने एक प्रण कर रखा है, जो मुझे रणभूमि में हराएगा मैं उसी से शादी करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई। वो सुग्रीव फिर चला गया। चला गया तो जाके उसने शुंभ निशुंभ को कहा जी वो तो बड़ी अहंकार वाली है, वो कह रही है जी जो मुझे रण में हराएगा मैं उससे शादी करूँ। अब शुंभ निशुंभ को बड़ा गुस्सा आया, तो फिर छठे अध्याय में उन्होंने एक उनका बड़ा तगड़ा सेनापति था धूम्रलोचन, हम्म। उसे भेजा। उन्होंने कहा भी उसे प्यार से लेकर आओ, अगर वो प्यार से ना आए तो उसके बालों से खींच कर लाओ, लेकिन लेकर आओ। उसने कहा ठीक है जी। अब धूम्रलोचन बड़ी सारी सेना सुना लेकर गया वहां, अपना माँ के सामने उसने वही कहा, उसने कहा भी चलो भाई, या तो आराम से चलो नहीं मुझे तुम्हारे बाल खींच के ले जाना पड़ेगा। तो माँ ने उसकी गुस्से में देखा और माँ ने सिर्फ एक ही शब्द किया, हम्म। हम, और वो धूम्रलोचन वहीं बस। और फिर उसके बाद उसकी जितनी भी सेना थी उसको माँ ने पटक पटक के मारा और अपना सारी की सारी सेना खत्म कर दी। तो छठा अध्याय यहाँ खत्म हो। फिर उसके बाद वो शुंभ निशुंभ को पता लगा भी धूम्रलोचन को तो मार दिया गया,
तो फिर 7वें अध्याय में उसने फिर चंडमुंड को भेजा, उसने कहा जाओ उसे लेकर आओ, और नहीं आए तो उसे वही मार डालना, और मारने के बाद भी उसका शरीर लेकर आना। भी प्यार से ना आए, तुमसे बहुत लड़े और तुमसे लड़ा ना जा सके तो उसका मर्डर मार देना उसको, और मरने के बाद भी मरा हुआ शरीर यहां तक लेकर आ। फिर चंडमुंड गए, तब भी बड़ी लड़ाइयां हुई, बड़ा ये हुआ, और फाइनली चंडमुंड भी वहां पे मारे गए। तो माँ का नाम, माँ के एक स्वरूप था, क्यों माँ ना फिर क्या करती थी, जब ये लड़ने आते थे ना, माँ के शरीर से बड़ी सारी देवियां निकलती थी, कोई काली भी, वाराही भी, ब्राह्मणी भी, ये भी वो भी, बड़ी सारी शक्तियां निकलती थी, वो सारे वो, क्योंकि वो भी अरबों में होते थे, लाखों करोड़ों में होते थे, तो माँ अपने शरीर से ही शक्तियां निकाल के उनको सबको अपना वो काट पाट के भस्म भस्म कर देती थी। तो माँ के अंदर से एक माँ काली का स्वरूप निकला, उसने चंडमुंड का वध किया। तो जब वो वापिस आई माँ के पास कि भाई मैंने चंडमुंड को मार दिया, तो माँ ने कहा भी आज के बाद तुम चामुंडा देवी कहलाओ। तो माँ की जिस शक्ति ने चंड और मुंड का वध किया, वो क्या कहलाई? चामुंड। चामुंडा देवी। हिमालय के अंदर उसका मंदिर है, चामुंडा देवी। अच्छा, फिर इनको पता लगा शुंभ निशुंभ को भी, ये तो चंडमुंड भी मारे गए। फिर उसने 8वें अध्याय के अंदर एक उसका रक्त बीज था, एक बहुत बड़ा, वो तो बड़ा ही भयानक आता। उसने रक्त बीज को भेजा भी जाओ तुम जाके उसको लेकर आओ। तो रक्त बीज जाता है, वो भी अपने साथ बड़ी सेना लेकर जाता है। रक्त बीज की एक प्रॉब्लम, एक वो होती है उसकी खासियत, कि जब माँ उसको काटती है ना, उसके शरीर में कोई तलवार या कोई भी खड़क पड़क किसी से भी, तो जैसे ही उसका खून जमीन पे गिरता है, तो उसी तरह का एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है। तो जितनी खून की धाराएं बूंदें गिरती हैं, उतने रक्त बीज और पैदा होते चले जाते हैं। अब माँ को समझ नहीं आती भी क्या करें। फिर माँ अपने अंदर से फिर एक माँ काली का स्वरूप पैदा करती है। तो माँ काली कैसी है? वो जो स्वरूप है बिल्कुल हड्डी जैसी, और ऐसे जीभ लपलपाती है, आपने देखा होगा माँ का एक स्वरूप, जीभ लपलपा रही है ऐसे, और अपना ये वो। तो वो क्या करती है, वो जैसी आ, ये रक्त बीज को काटते हैं और खून निकलता है, वो जीभ लंबी करके वो खून अपने मुंह में ले ले, ताकि और रक्त बीज पैदा ना हो। तो फिर करके रक्त बीज का भी वध हो जाता है। फिर 9वें अध्याय में निशुंभ आता है, निशुंभ का भी वध हो जाता है। फिर 10वें अध्याय में शुंभ आता है सेना को लेकर, शुंभ का भी वध हो जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ये आपको बस एक एक लाइन में नहीं समझाता चलेगा। तो 10वें अध्याय में ये सारे के सारे राक्षस मर जाते हैं। फिर 11वें अध्याय में ये जितने भी देवता लोग हैं, ये माँ की पूजा करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। इसी के अंदर ये सारे मंत्र आते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, शरणागति नार परित्राण प्रायणे सबसे आरती हरे देवी नारायणी नमस्ते, सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते, रोगान शेषान, ऐसे बड़े सारे मंत्र बोलते हैं वो माँ की स्तुति के अंदर। बहुत सारे मंत्र है, मेरे ख्याल 60-70 मंत्र है इसके अंदर 11वें अध्याय। तो माँ फिर प्रसन्न होती है। तो माँ कहती है भी ऐसा है कि चिंता मत करो, आगे कभी भी तुम्हें दिक्कत आए तो हमेशा मुझे याद करना, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट होंगी। फिर माँ ने और भी बड़ी सारी चीजें बताई भी, एक काल ऐसा आएगा कि जब वो अन्न की कमी हो जाएगी, तो मैं शकुम्भरी देवी के रूप में आऊंगी। ये सहारनपुर में है आपकी शकुम्भरी देवी। या शकुम्भरी देवी में से शाक सब्जी, सब्जियां जो पैदा होंगी वो माँ के स्वरूप में ही पैदा होंगी। और जब वो ऐसा कुछ अकाल आएगा, तो माँ ही सबको भोजन, मतलब सब्जियां उगा उगा के अपने आप को, अपना लोगों का पेट भरेगी। फिर उन्होंने कहा एक बार कुछ ऐसा कुछ आएगा कि कुछ ये जैसे ही आया है, अभी आया था ना कोरोना काल, ऐसा कुछ समय आएगा। तो उन्होंने कहा उस समय मैं भ्रामरी देवी बन के आऊंगी। भ्रमर होता है ना, तो वो उस बैक्टीरिया को खा जाएगा टाइप, इस तरह से। तो माँ ने आगे का भी सारा बताया कि मैं ऐसे भ्रामरी देवी में आऊंगी, शकुम्भरी देवी के स्वरूप में आऊंगी, एक अयोनिजा करके आऊंगी, शताक्षी करके आऊंगी, जिसमें माँ की 100 आंखें होंगी, उन आंखों से वो दैत्यों का नाश करेंगी, कुछ ऐसा करके माँ ने फिर ऐसा आगे फ्यूचर का स्वरूप बताया आपने। फिर 12वें अध्याय में उन्होंने सब देवताओं को आशीर्वाद दिया, तो उसमें मनुष्यों को भी एक आशीर्वाद दिया। ये माँ का बड़ा जबरदस्त वो है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसाद भविष्य न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो, हे मनुष्य, धन धान्य से भरपूर रहोगे, किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। सर्वा बाधा धन धान्य सुतान्विता
मनुष्यो मत प्रसादेन, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ना धन धान्य की कमी होगी, ना कोई तुम्हारे कोई कष्ट तुम्हें आएगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तो ये सारे आशीर्वाद दिए, उनको भी दिए, उनको भी दिए, सारे करके ऐसे करके मां अंतर ध्यान हो गई। फिर 13वें अध्याय में तो ये अब मेधा ऋषि कथा सुना रहे हैं राजा सूरत और समाधि वैश्य को। ये माँ के तीनों स्वरूपों की कथा सुना रहे हैं। तो कथा यही खत्म करते हैं। तो वो कहते हैं भी यही माँ है जो सबको मोह के अंदर डालती है, और तुम्हारा मोह भी इसलिए खत्म नहीं हो रहा, हालांकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दुत्कार दिया, तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हें दुत्कार दिया, इसके बावजूद तुम उन्हीं की चिंता करते रहते हो। तो ये माँ की ही माया शक्ति है जो तुम्हें मोह के अंदर डालती है। और यही देखो माया शक्ति हमारे अंदर भी है। बच्चे हमें लात मारते हैं, हम फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे बच्चे। बच्चे हमें मतलब वो हमारी प्रॉपर्टी के लिए हमसे अपना झगड़ा करते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं हमारे बच्चे। तो ये हम भी वही सूरत समाधि और वो वैश्य टाइप, वो सूरत राजा और समाधि वैश्य की तरह है। मतलब इसमें अपने आप को अलग मत समझो कि भाई सूरत हम्म ऐसा था, हम ऐसे नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी अब क्या करें। तो फिर वो मेधा ऋषि ने कहा भी अब ऐसा है कि तुम, उन्होंने फिर एक तरीका बताया कि माँ की अपना वो करो, साधना करो। तो कहते हैं अभी 3 साल उन्होंने बड़ी जबरदस्त साधना की माँ की, बिना खाए पिए रहे, सांस भी नहीं ली। तो माँ फिर प्रकट हुई। तो माँ प्रकट हुई तो राजा सूरत को पूछा उन्होंने भी क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मेरा तो मुझे साम्राज्य वापस मिल जाए। तो माँ जब भी आती है ना, वो जो आप मांगते हो उससे ज्यादा देकर जाती है। तो माँ ने कहा अच्छा ऐसा है कि 8वां मनु सवर्णी मनु होगा, वो सवर्णी मनु जो है वो भी तुम बनोगे। आपको पता है ना मनु कितना हाँ। होता है? यस। 1000 चतुर्युग। हम्म। हम्म तो 8वां मनु सवर्णी जो है ये वो राजा सूरत है, ये बनेगा। और फिर समाधि वैश्य से पूछा, उसने कहा जी मैं तो अब ये इस मोह माया के चक्कर से खत्म हो रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष मिले। तो माँ ने कहा अच्छा ऐसा है भाई, तू अपने घर जा वापिस, अपना तू अपना परिवार व्यवहार कर, और जब तू शरीर छोड़ेगा तो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो। तो ये हमारी दुर्गा सप्तशती की, दुर्गा सप्तशती की ना अब तो एक प्रॉब्लम है कि आप ना बीच में नहीं छोड़ सकते। हाँ ठीक ये है एक ठीक है ठीक विधान है है बिल्कुल ठीक है। कि आप शुरू करते हो तो इसे खत्म करोगे। या तो मैंने जल्दी खत्म कर दी, हालांकि थी बहुत बड़ी, लेकिन मैंने कट शॉर्ट करके। तो ये हमारी दुर्गा सप्तशती है। और बेसिकली मैंने बताया इसमें 700 श्लोक हैं, और हर श्लोक का एक बीज मंत्र है। हमारे गुरु ने हमें बीज मंत्र दिए हुए हैं। और ये सच्चाई है कि अगर आप करते हो तो इस संसार की कोई भी चीज आपके लिए दुर्लभ नहीं है। आपके भाग्य में है या नहीं है, वो सब चीजें आपको मिलती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि माँ का भक्त जो है ना वो कभी भूखा नहीं सो सकता। हम्म। माँ के भक्त के पास सारी चीजें। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने ये देखे हैं ऐसे ऐसे सिद्ध लोग फटे फटे कपड़े पहनते हैं और उनको सोना बनाने की कला आती है। मैंने देखा एक बंदा, हमारे गुरु ने बुलवाया हमारे हिमालय पर, तो एक बंदा बिल्कुल फटी सी धोती पहन के बैठा हुआ था। कह रहे हैं इसको विद्या आती है, ये चाहे तो टनों मन सोना ये बना सकता है। और कहते हैं ये जो थे ना हमारे नागपाल बाबा जिन्होंने छत्रपुर मंदिर बनाया, इनको भी सोना बनाने की विद्या आती। वाह तो इन्होंने सोना बना बना के ये इतना बड़ा, देखा छत्रपुर मंदिर कितना विशाल मंदिर है यार, कोई या पैसा थोड़ी लिया उन्होंने किसी से, सब अपने आप किया। और छोटे से थे, 5 फुट के थे सारे, माँ के भक्त थे। और मैं, हमें भी गुरु ने सोना बनाना सिखाया, मैं तेरे को बताया था, या बना के दिखाया भी उन्होंने। पारे को जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मेरे पास तो है शिवलिंग, देखा ही है तूने, 11 किलो का शिवलिंग है जो सॉलिड हो गया है। हम्म। उसमें थोड़ा एक प्रोसेस और करो तो बिल्कुल 24 कैरेट सोना हो जाता है। अभी मैं अगर 3 दिन इसे साफ ना करूं तो एकदम येलो हो जाता है, बिल्कुल गोल्डन येलो। आप बना सकते हम्म। हो। लेकिन गुरु ने हमारे मना किया, गुरु ने कहा बस इसमें शिवलिंग बनाओ और अपना उसकी पूजा करो, रोज अपना गंगा जल चढ़ाओ उस पर, अपना करो। तो हम कर देते हैं, इतना बहुत है। और बाकी तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बता ही रहा हूँ, कमी कोई है नहीं। या अव्वल तो कोई इच्छा है नहीं, लेकिन जो इच्छा आती है वो पूरी हो जाती है, खत्म बात। हम्म तो माँ के जो भक्त हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदाता चा, माँ को कहा जाता है। भोग भी देती है और मुक्ति भी देती है। भुक्ति मुक्ति प्रदाता चा, ये माँ का एक नाम है। भोग भी देती है और मुक्त भी करती है। विष्णु जो है पहले आपके भोग छीन लेते हैं, उसके बाद वो मुक्ति की बात सोचते हैं। लेकिन माँ जो है
वो सब देती है, जगदम्बा तो सब देती है, जगत की माँ। ठीक है। ठीक है। और बाकी जो हमारी 9 देवियां हैं उनके नाम सुन लो। शैलपुत्री है प्रथम, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचमम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। आज हमारी 9वीं दुर्गा है सिद्धिदात्री, करती से जो आपके सारे काम सिद्ध करती है। ठीक है। तो ठीक। आप रामनवमी है यही खत्म करते हैं, और भगवान राम का वो अपना जरूर कर लें हम। ठीक है। Yep. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव नव कंज कंज लोचन लोचन कुंज कंज मुख मुख कर कर कंज कंज पद कंज कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम, पर पर पीत मान तड़त तड़त रुचि शुचि रुचि नाम शुचि जनक नाम जनक सुतावरम। सुता। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, भज भजतीं बंधु दिनेश दानव दैत्य दैत्य वंश वंश निकंदनम। निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, रघुनंद रघुनंदन आनंद कंद कौशल कौशल चंद चंद दशरथ नंदन। नंदन। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, सिर सिर मुकुट मुकुट कुंडल कुंडल तिलक तिलक चारु चारु उतारु अंग विभूषणम। विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, आजान बज चाप शरचाप धर राम संग्राम चित जित भूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, इति इति वदति तुलसीदास शंकर शंकर शेष ईश मुनि मनरंजनम। मनरंजन। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम, मम मम हृदय हृदय कंजन वास वास कुरु गुरु का आदि कामादिकल कल दल गंजनम। दर्शनम। मन जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, मन मन जाहि जाहि राजी मिली सो बरु से एज सुंदर सुंदर सावरो। सारो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह स्नेह जान जानत रावरो। एहि भांति आशीष सुन सिये सिय सहित हिय हर्षि अली, एहि भांति आस में सुविसिये हर्षि सहे अली। हर्षिणी। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल जानि गौरी अनुकूल। अनुकूल। यही हर्ष न जाय कही, यही ये हर्ष ही न हर्ष जान जाय कही। कही।
मंजुल मंगल मूल, मंजुल मंगल मूल, मूल, वाम अंग फरकन लगे, वाम वाम अंगन गण फरकन लगे। लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की जय। के। एक अतुल, एक ना एक वो श्लोक रह गया ये, हाँ दुर्गा सप्तमी खत्म करते हैं ना तो ये हाँ वो, जरूर। हाँ मैंने देखा था हाँ वो। हाँ, ये निकाल लो बोलिए जरा। टेंशन। हाँ। विद्युदाम सम प्रभा मृगपति, विद्युदाम संप्रभाम मकृपति स्कंद स्थिताम भीषणाम, कंधन स्कंदं सीतां भीषणा भीषणाम् कन्याभिकरवाल खेट विलसत्, कन्या कन्याभिकरवालके विलेखलीवात हस्ताभिरासेविताम्, हस्ताभिरामदेवीनां हस्तैश्चक्रगदासिखेट विशिखाम्, हस्ते चक्रगदासिके चक्रगदे कृषिका चापं गुणं तर्जनी, तापं चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधराम्, विभ्रामणि शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गा दुर्गा त्रिनेत्रा भजे। भजे। ओम नमः चंडिकाय। ओम ओम नमः चंडिकाय। शिवाय। ओम सिंहस्था शशिशेखरामरकत, ओम शेखरां कथ प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः, प्रख्याय शङ्खां चक्रधनुशरांश्च ददति, शङ्खचक्रधनुशराक्षि नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता, नेत्रैस्शोभिता आमोक्ताङ्गदहार कङ्कणरणात्, आमुक्ताहारधारणकणकणरत्ना काञ्चीरणन्नूपुरा, काञ्चीपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो, दुर्गा दुर्गति दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला, रत्नोल्लासकुण्डला ॐ नमः चण्डिकाय। ओम ओम चंडिकाय। एक्चुअली जब खत्म करते हैं ना तो ये दो मंत्र भी बोलते हैं। या चलो ठीक है। ओके ओके, कैसा लगा आज का? थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत वेरी अच्छा गुड। है। थैंक यू नेक्स्ट जी। नेक्स्ट वीक से हम वापस अपने रामचरितमानस पे आ जाएंगे। ठीक ठीक है। ठीक है। ओके ओके। ठीक ये है। दुर्गा वो ओके नवरात्रे